नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आपका भी सपना है वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से कोई भी यूजी, पीजी, डिप्लोमा या प्रोफेशनल कोर्स करने का, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म मार्च के एंड या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आने वाला है, तो उस फॉर्म को फिल करने के लिए वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आवश्यकता आपको फॉर्म फिल करते समय पड़ेगी। तो अगर आज आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो अपने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर लेंगे, तो फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी आपको नहीं आने वाली है। और वही हम आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं बच्चों कि इवन जिन डॉक्यूमेंट्स की मैं चर्चा करने वाला हूं, अगर आज आप इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लेते हैं तो न केवल फॉर्म फिल करते समय, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, उस समय भी आपको इन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज अगर आप अवेयर होकर के इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लेंगे तो एडमिशन के प्रोसेस में कोई समस्या आपको नहीं आएगी। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा, अदरवाइज आप परेशान होंगे और उसका कोई मतलब निकल के नहीं आएगा। जी हां, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी पे फिर से। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि काशी विद्यापीठ की वेबसाइट के माध्यम से सारी इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट कर ली है और उसी के माध्यम से मैं आपको सारी जानकारियां देना चाहता हूं। आप सभी जानकारी को बता देना चाहता हूं कि प्लेटफॉर्म पिछले 4 वर्षों से काशी विद्यापीठ की प्रेस परीक्षा की तैयारी करा रहा है और जाकर के आप इन चीजों को हमारे प्लेटफॉर्म पे चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म के साथ बने रहेंगे तो पूरी गाइडेंस आपको दी जाएगी, फॉर्म भरने से लेकर के एडमिशन की पूरी प्रक्रिया में यह प्लेटफॉर्म आपकी हेल्प करने वाला है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए हम डॉक्यूमेंट की चर्चा करते हैं, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। लेकिन उससे पहले एक और काम करिएगा कि आप हमारे प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में आकर के, विच इज डे नाइट स्टडी, और जब यहाँ पे आप आएंगे तो देखिए, मैं सारे बच्चों से कहता हूं कि आप कैंपस टूर मीटर प्रोग्राम के वीडियोस को जरूर देखिएगा, जहां पे हम छात्रों से मिलकर के उनसे जानते हैं कि क्या कुछ इनकी स्ट्रैटेजी रही थी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, क्या वहां पढ़ाई का एनवायरनमेंट है, कब क्लास चलता है, सब कुछ इन छात्रों ने शेयर किया है। तो इन छात्रों के वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और भविष्य में इस और भी प्लेलिस्ट बनेंगे जहां पे आप काशी विद्यापीठ के प्रवेश परीक्षा की तैयारी भी करेंगे, तो ये भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और आइए अब हम मेन मुद्दे की बात करते हैं कि आपका कब आ रहा है फॉर्म, वो तो मैंने बता दिया। अब इन डॉक्यूमेंट्स की चर्चा करूंगा, मैं सब कुछ आपको समझाने वाला हूं, तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इस बार काशी विद्यापीठ प्रेस परीक्षा प्रेस के फॉर्म में परिवर्तन काशी विद्यापीठ करने वाला है। सामर्थ्य कॉमन एडमिशन पोर्टल से आपका फॉर्म भरा जाएगा। हालांकि जब ये प्रक्रिया शुरू होगी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेने हैं ताकि आपको जो है फॉर्म फिल करते समय कोई दिक्कत ना हो, याद रखिएगा। आइए, सबसे पहले आपके पास आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। मान लीजिए कि आप किसी अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए अप्लाई करें। इट्स मीन अंडर ग्रेजुएट का मतलब ये होता है कि जब आप 10+2 यानी कि आफ्टर इंटरमीडिएट अगर आप किसी कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो उसको यूजी बोलेंगे। और आफ्टर यूजी इट्स मीन कि अगर आप मान लीजिए बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ कर रहे हैं, लास्ट सेमेस्टर में, लास्ट ईयर में है, उसके बाद किसी कोर्स में अप्लाई करते हैं तो उसको पीजी बोलते हैं। तो जो छात्र यूजी के फॉर्म जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीसीए, अब बीए मास कम्युनिकेशन, बीएफए, बीम्यूज में अप्लाई करना चाहते हैं ऐसे कोर्सेज में, उस केस में आपके पास 10-12 की मार्कशीट होनी चाहिए। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मेरा तो अभी रिजल्ट नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास रिजल्ट नहीं भी है तो फॉर्म फिल करते समय वहां पे एक अपीयरिंग का ऑप्शन आएगा, अपीयरिंग टिक कर देंगे तो आपसे 12 का डाटा नहीं मांगेगा। मेरी बात समझ गए। हालांकि फॉर्म फिल करते समय हम आपको वहां गाइड करेंगे। दूसरी बात कि जो बच्चे पीजी कोर्स का फॉर्म भरना चाहते हैं, मान लीजिए एमए का, एमएससी का, एमकॉम का, एमएसडब्ल्यू का, एलएलबी का, एलएलएम का, इस केस में आपके पास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और आपके यूजी की मार्कशीट होनी चाहिए। कुछ छात्र यहां कहेंगे सर मेरा तो अभी लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, सर मेरा रिजल्ट तो नहीं आया है। कोई दिक्कत नहीं है, आप अपीयरिंग कर देंगे, 5th सेमेस्टर का डाल देंगे डाटा या 4th सेमेस्टर का, तो आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ गए। कहने का मतलब है कि यूजी का मार्कशीट पीजी के छात्रों को लगाना पड़ेगा फॉर्म फिल करते समय। दूसरी बात, आपके पास आपकी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए जो कि पर्सनल होनी चाहिए और आपका एक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। हालांकि मान लीजिए इन केस अगर आपके पास पर्सनल नहीं भी है, हालांकि आमतौर पे तो 99% बच्चों के पास फोन तो होगा ही, बिकॉज आज के डेट में कोई बच्चा बिना फोन का नहीं है। अगर नहीं भी है आपके पास तो आप अपने पेरेंट्स का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी और व्यक्ति का या साइबर कैफे का यूज मत करिएगा वरना परेशान होंगे, क्योंकि ये आपके विद्यापीठ और आपके बीच का कम्युनिकेशन का माध्यम ये दो रहेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आपके पास आपकी आधार कार्ड होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मेरा आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ गलत है, मेरी मम्मी का नाम गलत है, पापा का नाम गलत है, तो उसको अभी सुधार कर लीजिए और 10-12 की मार्कशीट के अनुसार कर लीजिएगा। ठीक है, वो रहना चाहिए। फोटो लेटेस्ट अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवा लीजिएगा और सिग्नेचर आपका होना चाहिए। अगली देखिए कि मान लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट, मान लीजिए कि आप
मान लीजिए कि जो बच्चे जनरल कैटेगरी से होते हैं, कुछ लोगों को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं ईडब्ल्यूएस, तो अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस है तो आप ईडब्ल्यूएस बनवाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखेंगे, ईडब्ल्यूएस हर साल अप्रैल महीने में बनता है, एक साल के लिए। हर साल फाइनेंशियल ईयर जब आपका शुरू होता है तो अप्रैल महीने में बनवा लेंगे आप। अगर आप इसी अप्रैल महीने में बनवा लेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो आपके एडमिशन में भी ये डॉक्यूमेंट काम आएगा, मतलब आपका ईडब्ल्यूएस। तो अभी अप्रैल में बनवाइएगा, मार्च एंड एक काम करिएगा अप्रैल में, अप्रैल महीने पूरा फॉर्म भरने का डेट रहेगा, तो अप्रैल में बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ताकि एडमिशन के टाइम भी आप उसका यूज कर लेंगे। अगर मार्च में बनवाएंगे तो फिर से आपको बनवाना पड़ जाएगा, ठीक है। जो बच्चे ओबीसी एससी एसटी के होंगे वो भी अपना सर्टिफिकेट तैयार रखेंगे। लेकिन ओबीसी एससी एसटी में क्या होता है कि अगर आपका 2 साल पुराना भी डॉक्यूमेंट है तो चल जाता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक काम करिए कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को लेटेस्ट बनवाइए। मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चों, और सब कुछ अभी मत बनाइएगा, सब कुछ आप आराम से अप्रैल में अप्लाई करिएगा, आराम से अप्रैल में अप्लाई करिएगा, पूरा अप्रैल महीना फॉर्म भरने का रहेगा। इवन मई का 15-20 मई तक फॉर्म भरने डेट रहता है, तो आराम से अप्रैल में जो है बनवा करके फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ठीक है। और जो बच्चे पीडब्ल्यूडी के हैं वो भी एक काम करेंगे कि अपना जो है ये डॉक्यूमेंट रेडी रखेंगे। दूसरी बात ये है कि एक होता है सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट और एक होता है स्टेट लेवल का। तो काम करेगा कि आप स्टेट लेवल का बनाइए, जब आप जाइएगा बनवाने तो बोलेगा मुझे स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो स्टेट लेवल का मेरा बना दीजिए, वो बना देंगे, ठीक है। अगला चीज देखिए, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ईडब्ल्यूसी का मतलब ये एम्प्लॉय अवार्ड। मान लीजिए आपके पापा या मम्मी जो है एम्प्लॉय है विद्यापीठ में, टीचर है, कर्मचारी है, तो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरी बात, आपके पास वेटेज सर्टिफिकेट। वेटेज सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है भाई, मान लीजिए आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, एनएसएस का सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट है, स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल का, या आपके पास जो है स्काउट गाइड का सर्टिफिकेट है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास फ्रीडम फाइटर का है, फिजिकली हैंडीकैप्ड का, मतलब अगर आपके पास कोई वेटेज सर्टिफिकेट है तो वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये सभी डॉक्यूमेंट्स एक तो फॉर्म फिल करते समय लगेंगे, और जब आपका काउंसलिंग या एडमिशन होगा उस समय सभी का वेरिफिकेशन होगा ऑफलाइन। तो आप ध्यान रखिएगा, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा। इन डॉक्यूमेंट्स के बिना आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, काफी दिक्कतें आएंगी। और सब कुछ अपना अप्रैल महीने में आराम से प्रिपेयर करिएगा, कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे क्या कुछ करना होता है, सभी चीजों के लिए मैं आपको गाइड करता रहूंगा। उसको लेकर के आपको परेशान की आवश्यकता नहीं है। प्लस आप इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो, जैसे फॉर्म आए तुरंत आप नोटिफाई हो जाए, ठीक है। और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप है जहां से आपको अप टू डेट मिलते हैं कि जब क्लास चलेगी तो क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कोई भी अगर आप बीए से बीकॉम की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे एलबी की, और उसका नोट्स मिल जाएगा, तो आप अप टू डेट रहिए। साथ ही साथ देखिए भाई, ये तो मैंने बता दिया फॉर्म आपका आ रहा है, इसके बारे में चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर दिया था। दूसरी बात है कि जो बच्चे एक सिस्टमैटिक मैनर में तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप काशी विद्यापीठ के प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए हमारा प्रवेश बैच रन कर रहा है, जिसकी फीस जो है वन टाइम 1250 है। लेकिन इसमें अगर आप कूपन कोड DS10 अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और इस बैच में आपको सब कुछ मिलेगा जो एक छात्र के तौर पे चाहिए। स्टडी मटेरियल में आपको ऑनलाइन क्लास मिलेगा, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, लाइव भी मिल जाएगा, और आपको स्टडी मटेरियल हिंदी इसमें मिलेगा, नोट्स मिलेगा, 5 साल का पेपर मिलेगा, उसका सोल्यूशन मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, सेक्शनल टेस्ट मिलेगा, और फुल लेंथ का मॉक टेस्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इसके लिए आप प्ले स्टोर से DS एजुकेटर को डाउनलोड कर लीजिएगा, और कोई मैम डाउट कंफ्यूजन होगा तो इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, तो इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। हालांकि मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जब फ्री क्लासेस यूट्यूब पे चलती है तो यहीं पे इसका नोट्स मिलता है, ठीक है। हालांकि बच्चों आज की डेट में हम देख रहे हैं कि यूट्यूब पर 100-200 के भी कोर्सेस आ गए हैं, तो हालांकि उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप समझदार हैं कि 100-200 रुपए में आजकल क्या मिलता है। तो हम अगर आपसे ये अमाउंट ले रहे हैं तो इस अमाउंट में आपको एक बेहतर कंटेंट देंगे, और इन छात्रों की तरह आपका भी जो है फोटो अगले साल आएगा, जो छात्र पढ़ करके विद्यापीठ में सिलेक्शन लिए हैं, इन छात्रों की तरह आपके भी चेहरे चमकेंगे और यहाँ पे दिखेंगे, और आपकी फैमिली आप पे प्राउड फील करेगी। और मेन बात यह है कि आपका ड्रीम पूरा होगा जो आपका विद्यापीठ में पढ़ने का होगा। तो सपनों को पूरा करना जरूरी है, और यकीन मानिएगा, और मैं कहता हूं क्योंकि देखिए हम भी एक छात्र हैं, कि देखिए ये जो आपको तस्वीरें दिख रही हैं इसमें हमारी मेहनत तो ठीक है, लेकिन इन छात्रों की मेहनत कहीं ज्यादा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आप हमारे एडमिशन लिए तो गारंटी है कि आपका एडमिशन होगा, ऐसा नहीं है। आप हमारे एडमिशन लिए, आप कितना पढ़ते हैं, कितना मेहनत करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है, सिलेक्शन आपके हाथ में। हमारा काम है आपको गाइड करना, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं कि आप हमारे सामने हैं। मान लीजिए कोई बच्चा कोर्स ले लिया, पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम कुछ नहीं कर सकते, मेहनत आपको करना पड़ेगा। और ध्यान रखिए कि अगर आप बैच के साथ जुड़ते हैं, अगर आप पैसा खर्च करते हैं, तो मैं तो कहना चाहूंगा कि एक कहते हैं ना गाँव में, पैसा वसूली, तो पैसा वसूल जरूर करिए, और अगले साल यहाँ पे आप आइए, मैं ये चाहता हूँ, ताकि अगले साल आपसे मीटर प्रोग्राम हो। जाके देखिए हम लोग बच्चों से मीटर प्रोग्राम करते हैं, बच्चे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, सर हम कैसे DS के साथ जुड़े, सर मैं कैसे क्लास करता था, सर मैं कैसे पढ़ता था, सारे बच्चे अपनी जर्नी को शेयर करते हैं, तो काफी अच्छा लगता है।
मोटिवेशन मिलता है और बेहतर करने के लिए हम लोग प्रेरित होते हैं। तो ये काम करेगा ये प्लेटफॉर्म। देख सकते हैं कि इन बच्चों का हमने सिलेक्शन करा है। हालांकि हम ये भी कहते हैं कि देखिए अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से इन फोटोज का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि 70% आपकी मेहनत होगी, 30% हमारी मेहनत होगी, तब जाकर के हम लोग काशी विद्यापीठ में आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में कल इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डे नाइट स्टडी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। बाकी आपको किसी और अन्य वीडियो की आवश्यकता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात को जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।